स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 9th क्लास का जो एनुअल एग्जाम हुआ आपका टर्म 2 का, इसका सॉल्यूशन। तो मैंने टर्म 2 के लिए आपके लिए मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं, तो उनको आप जरूर चेक कर लीजिए। उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे सेट में आ रहे हैं। आप सेट कोड देख रहे हैं 201, ठीक है। बाकी आप अपने सेट्स को भेजना चाहें तो व्हाट्सएप पे बिल्कुल इसी तरह से साफ साफ भेज सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस बना दिए जाएंगे। बट ध्यान रहे आपका पीडीएफ जो है साफ होना चाहिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। आपका इसमें जो पैराग्राफ आया था उसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, रीड द पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना था। यहाँ पे कन्वर्सेशन का पैसेज आया हुआ था, बातचीत के बारे में पैसेज आया हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में, क्योंकि काफ़ी मोटा बड़ा पेपर है ये। इस तरह से आप देख सकते हैं इसके आंसर्स को। तो यहाँ पर जो ये पेपर आया था वापिस से देख लीजिए, ये आपका पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका कोड आपके सामने है। 2023 का जो है ये एग्ज़ाम हुआ है, उसका ये पेपर है। ये आपका पैराग्राफ आया हुआ है सेक्शन ए में, ठीक है। पहला पैराग्राफ है, कन्वर्सेशन के ऊपर है, ये बातचीत के ऊपर, ठीक है। इसमें बहुत आसान सा लैंग्वेज में ये पूरा पैराग्राफ दिया है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड, उनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। तो यहाँ पे बताया कि सभी जो कक्षाओं में पढ़ाया जाता है वो क्या है, तो कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन में ये आंसर हो जाएगा, पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट टॉपिक मस्ट वन अवॉइड इन गुड कन्वर्सेशन। तो कौन से टॉपिक जो है किसी को अवॉइड करने चाहिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपके इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वन शुड अवॉइड डिस्कसिंग अनप्लीजेंट टॉपिक लाइक सिकनेस और डेथ, ठीक है। इस तरह के टॉपिक्स जो है डिस्कस नहीं करने चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाता है बी ऑप्शन का। सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसमें आपका है, व्हाट सब्जेक्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन मेक वन पॉपुलर। तो देखिए, आप पहले जब पैसेज स्टार्ट करेंगे तो आपका दूसरे लाइन में ही लिखा गया है ये चीज। यहाँ देखिए, इन ऑर्डर टू बिकम ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट इट इज टू फाइंड ए सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू एंड यूअर्स लिसनर्स, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से इन ऑर्डर टू, या फिर इन ऑर्डर टू आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो कि आपको क्या बोला गया है कि देखो यहाँ पर जो है, व्हाट सब्जेक्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन मेक वन पॉपुलर। अच्छा सॉरी, इसका तो सब्जेक्ट का मैं नीचे बता देता हूँ कि कौन सा जो है आपका, व्हाट सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन मेक वन पॉपुलर। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देखिए यहाँ पे ध्यान से वापस समझ लीजिए। देखिए इस आंसर को करेक्ट करिए। मैंने आपको जो है यहाँ पर इन ऑर्डर टू बिकम ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट का बताया था, जबकि हमसे पॉपुलैरिटी का पूछा गया है। तो आप जो है सिंपली बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो है अगर पॉपुलर होना चाहते हैं तो यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट टॉक अबाउट द अदर्स फेलोज हॉबी रेदर देन यूर ऑन, ठीक है। तो ये आपको पॉपुलर बना देगा, ठीक है। तो ये हाँ से ही आपका आंसर होता सेकंड वाले का जो मैंने अभी आपको दिखाया था। आ जाइए नीचे की तरफ। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है, व्हाट शुड वी डू नॉट डू वाइल स्पीकिंग। तो यहाँ पर जो है आपके लास्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है, वी डोंट हर्ट, डोंट बाइट योर लिप्स, ठीक है, डोंट बाइट और बाइट योर लिप्स और क्लिक योर टंग और रोल योर आईज और यूज योर हैंड एक्सेसिवली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इतना ही आंसर आपका इसका होना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ चुका है। आगे के क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया है, जिसमें आपका ए बी सी डी के बाद ई पार्ट है। द बेसिक नीड ऑफ गुड कन्वर्सेशन इज। तो बेसिक नीड क्या है, तो फाइंड सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट बोथ स्पीकर एंड द लिसनर। तो यहाँ पे जो है बेसिक नीड यही है आपका। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाता है। जिसने टिक किया राइट आंसर वो बिल्कुल सही है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि वो भी अपने आंसर्स को मैच कर पाएँ। और आप जो है अपने ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए, अगर आप ऑल सॉल्यूशंस चाहते हैं, ठीक है, जो भी सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो उस सॉल्यूशंस के लिए जो है पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पीडीएफ साफ होता है तो हम उसके सभी सॉल्यूशंस दे देंगे आपको, ठीक है। तो साफ पीडीएफ भेजना है आपको अपने क्वेश्चन पेपर का, एग्जाम आफ्टर एग्जामिनेशन। देन हम उसके सॉल्यूशंस आपको दे देंगे ताकि उससे आप मैच करके ये अंदाजा लगा पाओ कि आपके कितने नंबर आपके आने वाले हैं। एफ पार्ट में पूछा गया है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन गुड कन्वर्सेशन।
तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? तो हमें अनप्लीजेंट टॉपिक को अवॉइड करना चाहिए, जो किसी को पसंद ही ना हो, मज़ेदार ही ना हो, उस टॉपिक को जो है बातचीत के दौरान जो है कन्वर्सेशन करने के दौरान अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। जिसने भी सही ऑप्शन फर्स्ट टिक किया है उसका राइट है ये। उसके बाद आइए जी पार्ट पे। व्हाट प्लीजेस द लिसनर्स मोस्ट, जो सुनने वाले को क्या मजेदार चीज लगती है वो बताना है आपको इन ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, स्पीकर्स इंटरेस्ट इन देम। जो स्पीकर है, जो बोलने वाला वक्ता है, उसका इंटरेस्ट जो है उसके अंदर कैसा है, वो जो लिसनर है उसके, जो सुनने वाला है उसके ऊपर जो है स्पीकर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये जो है इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला। ठीक है, तो जी ऑप्शन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो एच पार्ट है, इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए गुड कन्वर्सेशन इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है गुड कन्वर्सेशन की? तो वो है टू टॉक अबाउट द अदर्स फेलोज हॉबी। दूसरे के जो हॉबी है उसके बारे में आप बात करो तो वो बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनेगा। आप अपने इंटरेस्ट की बातें बताओगे तो वो नहीं सुनेगा। ठीक है, उसकी इंटरेस्ट की बातें आप करोगे तो बहुत ज़्यादा वो सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन जिसने भी करेक्ट किया है उसका सही आंसर है। याद रखिएगा, अगर आपको अपने नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से जो है क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का मैं नंबर आपको दे देता हूँ, लेकिन इस पर कॉल ना करें। 8469022568। ठीक है, इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। और इस पे जो है पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए। पीडीएफ जो होगा आपका पेपर का वो साफ होना चाहिए। साफ यानी कि बहुत साफ, जैसे कि आप ये पेपर देख रहे हैं साफ ही भेजा है किसी ने, तो इस तरह से आप साफ भेज सकते हैं। तो उसके सॉल्यूशंस जो है हम आपको दे देंगे और सॉल्यूशंस जो है उसमें आंसर बता देंगे। जितने भी आंसर्स आपको टिक करने होते हैं या जो भी नॉर्मली आंसर्स होते हैं वो हम सारे बताने वाले हैं। यहाँ पे गिव सिनोनियम फॉर मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का आपको सिनोनियम बताना है। तो मॉडेस्ट जो होता है इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट मतलब होता है नरम दिल वाला, ठीक है, आराम, मतलब बहुत ही प्यारा सा। तो यहाँ पर जो है इसका हम्बल भी, मॉडेस्ट मतलब रिक्वेस्ट के साथ और हम्बल भी रिक्वेस्ट ही होता है। तो एक ही चीज़ जो है ये तीनों, सिनोनियम मतलब समानार्थी शब्द, इसका मतलब होता है सिनोनियम का मतलब समान शब्द। ठीक है, समान शब्द आपको बताना है, समान शब्द बोल रहा है ये। अगला जो पार्ट है देखिए यहाँ पर, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड विलिंगली। विलिंगली जो आपको पैसेज में देखने को मिला, इसका अपोजिट बताना है, यानी कि विलोम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? विलोम पूछ रहा है। तो विलोम जो है, विलिंगली मतलब इच्छा वाली बात होती है ना? तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेलुक्टेंटली हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पैराग्राफ आपका, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए और इसके बाद में इसके आंसर्स देने थे आपको। तो पैराग्राफ भी अच्छा दिया है, इसमें 2-3 पॉइंटों में आपको ये पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ में जो है 4 पैसेजेस दिए गए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ये पहला पैराग्राफ है आपका, फिर ये दूसरा पैराग्राफ इसी में, इसके बाद जो है तीसरा पैराग्राफ इसी में है, और चौथा पैराग्राफ इसी का ही है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये पेपर नहीं देखा है मैं उनको दिखा दूँ एक बार, जो आगे जाके तैयारी करेंगे तो वो भी वो देखें। इस पूरा पैराग्राफ जो है फर्स्ट वाला ये है, इसी का सेकंड पार्ट ये है, और सेकंड पार्ट का थोड़ा सा अंश यहाँ पर दिया गया है, और फिर तीसरा पार्ट ये है और चौथा पार्ट ये है, और चौथा पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस उसकी बात करते हैं। ए पार्ट देखिए, वेयर डू वी फाइंड द मोस्ट ब्यूटीफुल हमिंग बर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड। तो हमिंग बर्ड्स जो है, मोस्ट ब्यूटीफुल हमिंग बर्ड्स जो है हम पूरे संसार में कहाँ देख सकते हैं? तो द मोस्ट ब्यूटीफुल हमिंग बर्ड्स आर फाउंड इन वेस्ट इंडीज एंड साउथ अमेरिका। तो वेस्ट इंडीज में और साउथ अमेरिका में जो है ये मिलते हैं देखने को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पैसेज में ये लिखा हुआ है। इसके बाद आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आंसर आप आसानी से समझ सकते हैं, और थोड़ी सी नॉलेज आपकी इंग्लिश की सही होनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। यहाँ पर जो सेकंड आपका बी पार्ट है, इसमें आप आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। वाई सच वर्ड्स आर कॉल्ड हमिंग बर्ड्स। तो हमिंग बर्ड्स उनको क्यों कहते हैं? बिकॉज दे मेक ए सॉफ्ट हमिंग नॉइज बाय द रैपिड मोशन ऑफ देयर विंग्स। उनके विंग्स के धीमे चाल से, रैपिड मोशन से जो है वो बहुत ही हमिंग बर्ड्स प्यारा सा साउंड जो है, सॉफ्ट साउंड निकालती हैं। ठीक है ना, इसलिए उनको हमिंग बर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो सी पार्ट है, द नेस्ट ऑफ हमिंग बर्ड्स वॉज अबाउट डैश द साइज ऑफ वेरी स्मॉल हैन। तो वो कितनी होती है? तो आप पैराग्राफ अगर पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाफ, हाफ ऑफ द स्मॉल हैन। तो यहाँ पे हाफ का आंसर क्या आता है? यहाँ पे इस जगह पे क्या आता है? हाफ आता है। तो हाफ जो है यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए,
द मदर बर्ड नोज नो अदर वे ऑफ डिफेंडिंग इट्स, तो किसको डिफेंड, कोई रास्ता नहीं जानती है उसको बचाने के अलावा, तो किसको बचाने चाहती हैं वो, अपने, तो आंसर क्या आ जाएगा, अपने जिस, किसको, तो पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका यंग, ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइन मिलेगा आपको और देखने को मिलेगा आंसर यंग। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड डार्ट, तो डार्ट का आपको मीनिंग बताना है। इसका देखो हाफ, वॉक, स्लो, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, इसका हो जाएगा डैश, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड केयरफुल इज, तो आपको केयरफुल का जो है एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मतलब होता है आपका विलोम, तो विलोम क्या होगा इसका आंसर, तो विलोम आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें से आप देख सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। इंटेंटिव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, केयरफुल का इंटेंटिव, उसको जो है अटेंड नहीं करे, एक तो देखभाल करना और इसको देखना ही नहीं, नजरअंदाज कर देना, इन अटेंटिव, ठीक है, इन अटेंटिव जो है बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसने फोर्थ ऑप्शन पे टिक किया है उसका भी एफ सही है। सेक्शन बी में आ चुके हैं। यहाँ पर जो है आपको एक लेटर लिखना था, एप्लीकेशन लिखना था, ठीक है, प्रिंसिपल साहब को अपने, ठीक है, किस लिए, रिमिट फाइन, फाइन की रिमिशन के लिए, और मैंने आपको ये करवा रखा है लेटर। मॉडल पेपर अगर आपने देखा है तो आपको कोई टेंशन तो हुई नहीं होगी, पर आप लोगों ने देखा नहीं होगा, आपके पास समय नहीं होगा, बिजी आदमी हैं आप। और इसी में और ऑप्शन भी है कि अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिखना चाहते तो आप लेटर लिख सकते हैं अपने दोस्त के लिए, और उसको, दोस्त को किस लिए इनवाइट करना है, अपने सिस्टर्स के वेडिंग पे, ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने आपको लेटर लिखवा रखा है, 7 नंबर का ये लेटर है, देख लीजिए। अब जो है अगला पार्ट, क्योंकि ये लिखवा रखा है तो मॉडल पेपर में ये दिया गया आंसर। अगला पार्ट है, एक पैराग्राफ लिखना था, तो वैल्यू ऑफ बुक्स पे भी लिखवाया है, एम ऑफ लाइफ पे भी लिखवाया है, रिपब्लिक डे पे नहीं लिखवाया, तो ये दोनों आप मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। टर्म वन, टर्म वन का मॉडल पेपर और टर्म टू का मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया था आप लोगों का, तो अगर आप इन दोनों मॉडल पेपर को देख चुके हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला था। पैराग्राफ लिखना था, एनी फेस्टिवल पे, विजिट टू ए फेयर पे, माई हॉबी पे, तीनों करवा रखे हैं, टर्म वन या टर्म टू में, दोनों में आप जब मॉडल पेपर देखोगे तो ये सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। आइए सेक्शन सी की बात करते हैं। आई लाइक टू गो, यहाँ पे गो है ना, तो यहाँ पे टू गो आ जाएगा, क्लियर हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है टू गो आ जाएगा, देयर, ठीक है, आई लाइक टू गो देयर, या इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है स्मोक क्या हो जाएगा, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, ठीक है, धूम्रपान से कर्क रोग होता है, ठीक है, ये डब्बे पे लिखा हुआ आता है, और ऐड भी दिखाते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है ना, तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड का आंसर हो गया। जिसने जिसने ये आंसर लिखा है रेड कलर वाला, तो उसका बिल्कुल आंसर सही है, यहाँ पे 2 नंबर मिल गए। कंबाइन करना है सबसे पहले वाइल से और दूसरा वाला अंटिल से। स्ट्राइक द आयरन इट इज हॉट, तो स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, ठीक है, तो यहाँ पे वाइल आ जाएगा बीच में, ठीक है। और यहाँ पर लेट अस वेट द रेन स्टॉप्स, तो अंटिल लगा देंगे, लेट अस वेट अंटिल द रेन स्टॉप्स, तो बहुत ही सिंपल सा था, आपको फुल स्टॉप के बाद में जो है केवल इन वर्ड्स को अंदर डाल देना था। चलिए बहुत बढ़िया, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए डू एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको असर्टिव बनाना है, व्हाट ए लवली पिक्चर, तो यहाँ पर इट इज ए लवली पिक्चर, ये हो जाएगा इसका असर्टिव। जिसने ये लिखा है उसका आंसर बिल्कुल बिंदास सही है। और बैड डीड देन ए बैड नेम रॉस इज, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपकी कहावत है, ये बैड नेम इज रॉस देन ए बैड डीड्स, ठीक है, तो यहां पर जो है आप कह सकते हो ये अच्छा, बद अच्छा बदनाम बुरा, ठीक है ना। आगा जो है आपका, यहाँ पर जो है इसमें रीअरेंज करना था इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में, ठीक है ना, यहाँ पे आपको जम्बलिंग वर्ड्स एक तरह से दे रखी है, और यहाँ पर जो है आपको वॉइस चेंज करना था, सी हैंडेड राम ए लेटर, तो ए लेटर वाज हैंडेड टू राम बाई हर, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा भी बनता है लेकिन ये भी लिखा होगा जिसने उसका सही है। नेक्स्ट जो पार्ट है, ही टोल्ड मी स्लो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उसने मुझे कहा कि जो धीमे और लगातार प्रयत्न करता है वो जो है रेस जीत जाता है, तो ही टोल्ड मी दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन चेंज करना था हमारे को। और आई लाइक कॉफी, तो चेंज करना है नेगेटिव में, तो आई डोंट लाइक कॉफी, सिंपल, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो सभी ने आंसर मैच किए। आइए 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसका पिटारा खोलते हैं कि यहाँ पे कौन से आंसर आपके सही होने हैं। वॉक केयरफुली लेट्स यू डैश फेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉक केयरफुली लेट्स यू शुड फेल, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा आपका शुड है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस लेटर डैश लीव बाय टुडेज मेल, तो आज की संभावना बता रहा है, और संभावना जब बात होगी तो माइट आ जाएगा, इट माइट, तो यहाँ पे द लेटर माइट लीव बाय टुडेज मेल,
आज के मेल से शायद ये लेटर यहाँ से जाएगा। अगला जो है आई विश यू डैश टेल मी अर्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विश यू मस्ट टेल मी अर्लियर, क्योंकि मुझे होता कि तुमने मुझे बता दिया होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा। आई विश यू वुड, यहाँ पे यू वुड आएगा, यू वुड टेल मी अर्लियर, ठीक है, बता दिया। अब यहाँ पर जो है वुड आएगा, बिल्कुल वुड आएगा, बिल्कुल वुड आएगा। अगला जो है यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर, तो यू मस्ट रिस्पेक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट रिस्पेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं, दे डैश टेक टी टुगेदर, तो टेक का टुक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टुक हो जाएगा। और सी रिसेंबल, तो रिसेंबल्स हो जाएगा, सी रिसेंबल्स हर फादर। और द बॉयज आर, यहाँ पे फुटबॉल, तो बॉयज आर आ गया ना, तो आर के साथ आईएनजी लगता है तो प्लेइंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन के आंसर आपने जो लिखे हैं इनके हिसाब से ये सही है। इनमें से दो ही करने थे, आपको ये भी पता होगा। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ दिया गया था, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना था और यहाँ पे पढ़ने के बाद इसका आंसर देने थे। व्हेन डिड ही बिकेम ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो इन 1900 at the age of 21 he became the university graduate. What did he do before he could get a job? He worked as a teaching assistant. And then what job did he get, और कौन सा नौकरी प्राप्त हुआ, टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, ठीक है। तो ये आपको पैराग्राफ में से हमको इसको आंसर को लिखना था। याद आ गया आपको आइंस्टीन वाला, हाँ जी बिल्कुल सही। अब जो है यहाँ पे व्हेन डिड ही फाइनली गेट ए जॉब, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 1902 में जो है फाइनली ही गेट ए जॉब। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड पैरा विच मीन्स एज सेम एज इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना क्या हो, असेसिंग, किसी चीज को जो है निष्कर्ष निकालने के लिए उसमें देखना, उसके अंदर झांक देना, ताक झींक करना, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला जो 12वां प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है रीड द स्टैंजा, ये स्टैंजा दी गई है, आपको इस स्टैंजा को पढ़ना है। और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट डज ही रेफर्स टू इन द लाइन्स, तो किसके लिए ही बोला गया है, ही रेफर्स टू द लाइन फॉर द स्नेक, ठीक है। और व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज ऑब्जर्व्ड, तो क्या हो गया यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट हैपेंड, तो ही वाज चेस्ड अवे, ठीक है, ही वाज चेस्ड अवे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात करते हैं, द मीनिंग ऑफ वैनिस्ड मीन्स, वैनिस्ड मतलब होता है गायब होना, दाग धब्बे गायब। ये वैनिस्ड के ऊपर तो एक कौन सी हीरोइन है अभी एक्सपायर हो गई, मुझे याद क्या नाम है, श्रीदेवी। श्रीदेवी ने वैनिश नामक एक पाउडर निकाला था जिसके ऊपर बार बार में वो वैनिश वैनिश नाम से आपने देखा होगा, गुलाबी कलर का एडवर्टाइज है, गुलाबी कलर के डब्बे हैं उसमें। वैनिश का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। डिसअपियर का भी मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो 13वां प्रश्न है और 14वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बुक से सारे करने थे। तो यहाँ पर आंसर करने थे 80 वर्ड्स में। वाई डिड मार्गी लेट सॉरी वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, और वाई डिड सी थिंक ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, ठीक है, वो क्यों सोचती थी कि पुराने तरह के स्कूल जो है ज़्यादा मज़ेदार थे। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठुमांडू बाजार, तो यहाँ पे काठुमांडू बाजार जो है आपका, उसको कैसे डिस्क्राइब किया है आपको बताना है, इसमें और ऑप्शन में था आपका ये। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, आपने जो भी लिखा होगा गलत लिखा होगा या तो सही लिखा होगा, सही लिखा होगा तो आंसर मिल जाएगा आपको, राइट आंसर। जो टिक करने वाले आंसर थे, जो पैसेज से आंसर थे, जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे या फिर ग्रामर सेक्शंस थे, वो सारे मैंने क्वेश्चंस करा दिए, उनसे सारे जिसने जिसने जो आंसर्स मैंने बताए वो करे हैं तो उसके सारे सही हैं। बाकी यहाँ पर तो ये रिटर्न आंसर्स हैं, जो आपने याद किया होगा वो लिखा होगा, मेरे यहाँ पे लिखने से तो आप सही नहीं कर दोगे क्योंकि एग्जाम हो चुका है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इसमें ये पूछा गया था। इनमें से भी आपको क्या केवल 2 मात्र करने थे आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट वाज केजीएफ फादर्स रूटीन, तो केजीएफ फादर का रूटीन क्या था आप सभी बता सकते हैं। और इसमें क्या है, आपको तीनों को अलग अलग बताना था। देखिए, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, ये पहले बताना था। उसके बाद आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, उस जब वो ऑफिस से आ जाते थे तब क्या करते थे, और ऑन संडे को क्या करते थे। तो ये केजीएस फादर का रूटीन आपको बताना था, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा। और इसके बाद में इसमें और ऑप्शन भी आपको दिया गया था, तो और ऑप्शन भी आप कर सकते थे, ठीक है ना।
तो ये और ऑप्शन कर सकते हैं इसे। इसमें आपको कंपैरिजन बिटवीन द मारिया शारापोवा एंड द संतोष यादव, दोनों के बीच में जो है आपको कंपैरिजन करना था। और इसके बाद जो अंतिम प्रश्न आपके 16वां नंबर जो है, इसमें आपको व्हाट डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, ठीक है, ये आपको हाउ डज बताना है, कैसे कर देता है वो, कैसे बॉयल हो जाता है, और 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में से और पार्ट भी अगर आप इसमें से कोई एक करना चाहते थे, 17वें नंबर में भी आपको और पार्ट दिया गया है, ठीक है, ये बच्चे ने भेजा, ये 17 नंबर दिखाई नहीं दे रहा है बच्चे, ठीक है। तो ये आपका इसमें भी और पार्ट है, तो आप इसमें से भी, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पेपर बहुत ही वंडरफुल बना और बहुत ही प्यारा बना, और जिसने मॉडल पेपर पढ़ के गया होगा तो उसने राइटिंग सेक्शन तो पूरा फोड़ दिया होगा, ग्रामर से सेक्शन को बढ़िया तरीके से कर दिया होगा, उसमें सब चीज़ें मैंने समझाई थी। अभी भी मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं अन्य सब्जेक्ट, उनको देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना आप लोग भूल जाते हो, और शेयर करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले साल फिर से आपका नेक्स्ट क्लास में हम तैयारी करवाने वाले हैं। तो अभी जो 2 महीने बाद में आप नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र होने वाले हैं एग्ज़ाम के बाद में, जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो फिर से आपकी तैयारी हम ही कराएंगे। तो बने रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लेलिस्ट आपके सामने आती है, उसको ज़रूर देखें। हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।